खान से एक डर एक और भी है आसिम मुनीर को कि वो जो आप अफगानिस्तान में आप रह भी आप पश्तूनों की बात कर रहे थे, ये जो टीटीपी वाले हैं, तालिबान वाले जो रोजाना वहां पाकिस्तान के फौजियों को मारते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, इमरान खान की टीटीपी से भी कभी खराब रिश्ते नहीं रहे। वो तो बल्कि इमरान खान को पसंद करते हैं और लार्जली पश्तूनों में इमरान खान एक लीडर है। तो क्या आसिम मुनीर की प्रॉब्लम्स खैबर पख्तूनख्वा, पश्तूनों और टीटीपी के जरिए उसी सूबे से शुरू होंगी? पाकिस्तान सर, जनरल मिनिस्टर, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। देखिए, साफ जाहिर है कि जो मैंने पहले भी बोला था, जो खैबर पख्तूनवा है और खासकर अफगान तालिबान तो है ही, जिनके ये सो कॉल स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी पहले, अभी उल्टा ही हो गया है। दूसरा टीटीपी, कहने का मतलब है जो अभी यूनिटी आ गई है और एक और पक्ष है, वो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो पाकिस्तान अब वेस्ट की तरफ से कोलैप्स होगा और यही सबसे बड़ी थ्रेट है किसके लिए? आसिम मुनीर की फौज के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, आपने देखा था वो जफर एक्सप्रेस एम्बुश हुआ था जी। उसके बाद कितने अटैक्स हो रहे हैं खैबर पख्तूनवा में, बलूचिस्तान में। कब तक वो सेना ये टॉलरेट करेगी? वो सेना के भी माँ बाप हैं, वो कब तक टॉलरेट करेगी? क्योंकि वो भी क्वेश्चन करेंगे ये हो क्यों रहा है। और जड़ एक ही है, आसिम मुनीर। मैंने इसलिए पहला बोला था, लस्ट फॉर पावर जब हो जाती है तो उसके सामने उसको अंधा हो जाता है, और आज वही आसिम मुनीर की प्रॉब्लम है। वो अंधा हो चुका है, उसको सिर्फ पावर चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली उसको सबसे बड़ा सपोर्ट किसका है? प्रेसिडेंट ट्रंप का। दैट इज द होल प्रॉब्लम। आज ट्रंप अगर ये सपोर्ट विड्रॉ कर ले तो आप देखिए वहां सब कुछ चेंज हो जाएगा। सर, आसिम मुनीर का स्टेटमेंट है, एक पाकिस्तान की जान की कीमत के बदले सारे अफगानियों की जान की कीमत। मतलब मेरा एक शहरी और उनका वो सारे अफगान, उनकी जान की तुलना उसने की थी। और वो तो खुली जंग चाहता है तालिबान से। पाकिस्तान को लगता है कि वो मिलिटरीली बहुत सुपीरियर है अफगानिस्तान से। तालिबान के पास कुछ नहीं है, कोई सेना नहीं है। वो मैं अगर बोल दूं जी, तालिबान या मैं बोलूंगा अफगानिस्तान की जनता, रूस को उन्होंने 10 साल में, यूएसएसआर को 10 साल के अंदर निकाल दिया। ना उनके पास टैंक्स थे, ना उनके पास जहाज थे, कुछ नहीं था। क्या था उनके पास? कुछ नहीं। आप उसके बाद देखिए अमेरिकन फोर्सेस, जब मैं अफगानिस्तान में था 2011 से 14, उस समय अमेरिकन फोर्सेस थे, 52 कंट्रीज थे अमेरिका के साथ। 20 साल के बाद अमेरिका को भी छोड़ना पड़ा। क्या तालिबान के पास कुछ थे हथियार? कुछ नहीं था। सिर्फ उनके पास AK-47 और आईडीज थी, सुसाइड बॉम्बर थे। यही उनकी स्ट्रेंथ है। पाकिस्तान सेना के पास चाहे कितने यूएवीज हो, चाहे कितनी इनके पास एयरफोर्स हो, जिस दिन अफगान, और मैंने फाइटिंग पोटेंशियल देखी है, अफगान तालिबान जब लड़ता है या अफगान जब लड़ता है, पहली बात अफगान डिवाइडेड नहीं है। कई लोग सोचते हैं वो तजिक्स, पश्तून, हजारास और पश्तून में डिवाइडेड है। नहीं, वो एक है। वो पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आज समय है भारत और अफगानिस्तान मिलके, ये पाकिस्तान जो एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड देश है हमारे अंडर से, वो हमारा हिस्सा था, इस देश को वापस हम अपना जोड़ सकते हैं, वापस पाकिस्तान को, इसको खत्म करने का जिम्मेदारी मेरे ख्याल हमारी है। आज इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। अफगान तालिबान वेस्ट से अटैक करने के लिए तैयार है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वेस्ट से अटैक करने के लिए तैयार है। भारत को हर सब कुछ करना चाहिए जो पॉसिबल है करने के लिए। और आज ये आसिम मुनीर को खत्म करने की जिम्मेदारी मेरे ख्याल भारत की होनी चाहिए, अफगान तालिबान के साथ मिलकर। और दूसरा, जब पाकिस्तान आर्मी नहीं फेस कर पाएगी इतनी सारे सो कॉल्ड दुश्मन, एक दो दुश्मन तो वही हैं, एक भारत दुश्मन है, कब तक वो चलेगा? नेचुरल है जब अपना एक लीडर जब गलत रास्ते पे अपने देश को ले जा रहा है, और ट्रेलर हो चुका है इस पाकिस्तान सेना के अंदर। जब कोर कमांडर का घर जलाया गया था, वो भारतीय सेना ने नहीं जलाया था, वो किसने जलाया था? वहां की आवाम में। और मैं बोलूंगा, देखिए पावर ऑफ गन कब तक किसको सप्रेस कर सकती है। मैंने इसलिए ब्रिटिश राज का भी आपको बोला था, ब्रिटिश ने भारत को बहुत दबाया, क्या क्या जलियांवाला बाग और क्या क्या मसाकर किया। उसके बाद भी जो एक हमारी लहर थी, तो हर बार बैरल ऑफ द गन इज नॉट सक्सेसफुल। एक दिन वहां की आवाम उसको ठीक करेगी। जनरल भाटी, अब सवाल ये, क्योंकि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, हम एक ट्रू डेमोक्रेसी हैं कि हमारी सेना को हमने हमेशा एक प्रोफेशनल कंडक्ट करते हुए देखा है। पाकिस्तान के लोग वहां के जब ऐसे जनरल आते हैं और खुद तानाशाह बन जाते हैं, खुद सारी सत्ता हाथ में ले लेते हैं, आपने बड़ा बताया है कि 4 दशक से ज्यादा सीधा आर्मी ने रूल किया है,
ये जनता इनके बारे में पाकिस्तान की सोचती क्या है, तब भी इन पर विश्वास करती है? पहली बात तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये इमरान खान 22वें प्राइम मिनिस्टर थे। अभी 23-24 एक बीच में टेम्परेरी आए थे, फिर शहबाज शरीफ 24वें हो गए हैं। 22 के 22 में किसी ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। ये शायद पहला कर लेंगे क्योंकि आसिम मुनीर का इनके ऊपर जो दया दृष्टि है। बट जो आर्मी का जो रुतबा था, जो आर्मी की पावर थी और जो आवाम में जो उनकी जो स्टैंडिंग थी, वो अभी इतनी डाउन हो गई है। मैं जब पाकिस्तान में किसी रोड पे चलता था या इस्लामाबाद से वाघा बॉर्डर की तरफ आता था, तो अगर 10 ट्रक मिलते थे मेरे को, तो 10 ट्रक में से 2 या 3 ट्रक के पीछे रहील शरीफ की फोटो लगी होती थी, पेंटिंग की होती थी। उस टाइम का आर्मी चीफ, उस टाइम के आर्मी चीफ, और वो उसको भगवान के रूप में, अल्लाह के रूप में उसको मानते थे। और यहां पर अब ये हाल है, आपने देखा होगा, आपके 2-3 दिन पहले मैं आप ही का एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें कि लेडीज उसके पोस्टर को जूता मार रही हैं, पत्थर मार रही हैं, गाली दे रही हैं। तो जो आवाम है वो जो पाकिस्तान आर्मी है उसके अगेंस्ट हो गई है। दूसरी बात क्या है, ये जर्नल्स का एक कबाल है और मुनीर के पास 3 इंपॉर्टेंट कोर कमांडर्स होने चाहिए और 111 ब्रिगेड जो कि रावलपिंडी में है, जो कि कू ब्रिगेड जिसको कहते हैं, क्योंकि कुछ भी करना होता है तो वो 111 ब्रिगेड के ट्रुप्स को डिप्लॉय करते हैं। ये 3 कोर कमांडर्स जो आसिम मुनीर के अपने आदमी हैं, डीजी आईएसपीआर का तो साहब ने नाम लिया ही, डीजी आईएसआई भी इनके अपना आदमी होता है, और ये 3 कोर कमांडर चीफ के आदमी होते हैं। ये 3 कोर कमांडर्स हैं, 4 कोर जो कि लाहौर में है, 5 कोर जो कि कराची में है, और 10 कोर जो कि रावलपिंडी में और कश्मीर और पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका देखती है। अगर ये 3 कोर कमांडर्स को अपने साथ रखें, मुशर्रफ का भी यही हुआ था, जब वापस वो जहाज से श्रीलंका से आ रहे थे तो इनके जहाज को लैंड करने नहीं दे रहा था नवाज शरीफ जी, और इन्होंने कोर कमांडर 10 कोर और 111 ब्रिगेड को लॉन्च किया, पूरा कब्जा किया और उसके बाद उन्होंने पावर संभाली। ये हामिद मीर को आप दिखा रहे थे, इनकी पेट में 3 गोलियां लगी थी, तब भी ये थोड़ा सा अभी बोल पा रहे हैं। इससे ज्यादा पूरे मीडिया को गैग कर रखा है कि फौज के अगेंस्ट कोई नहीं बोलेगा और इमरान खान का नाम नहीं लेगा। तभी वो बोलते हैं कैदी नंबर 804, और तभी वो बोलते हैं ये जो हमारा नेता है, इमरान खान का नाम लेने से डरते हैं क्योंकि गैग है। आईएसआई का एक ऐसा खौफ है वहां पर, जो कि आवाम ये जो बोलते हैं जेंजी वेंजी, कुछ नहीं है वहां पर जेंजी, गुर्बत है, आटे दाल गुंदम, उसके लिए तो रोना है। वो कहां जाके वो रिवोल्ट करेंगे, किसी के अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं करेंगे। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि जो कोर कमांडर के घर हमला हुआ, उस टाइप का हमला दोबारा नहीं होगा। ठीक है, खास करके पंजाब और सिंध में। केपीके तो इनके हाथ से चला ही गया और बलूचिस्तान जाने वाला।